तीन दीवारी का ससुराल। प्रिया का परिवार नया नया आनंद विहार में शिफ्ट हुआ था। भगवान करे ये नया घर हमारी बेटी के लिए शुभ साबित हो जाए। मेरे पुश्तैनी घर में ही आपकी बेटी 24 साल की हुई है। भली चंगी है ना। आप भी तो वहीं ब्याह कर आई थी, किसे क्या हो गया? पर नहीं, ये उल जलूल लोगों की बातें मानकर आपको घर बदलना था। आ गए इस घर में। अब देखते हैं कौन सा लक लूट जाता है। मुझे तो यहाँ आते ही अलग सा लग रहा है मम्मी, लगता है कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ बेटा, तेरे पापा को कहने दे, अच्छा तो होगा ही। पंडित जी ने बोला था जैसे ही प्रिया अपना जन्म स्थान छोड़ेगी बदलाव दिखने लगेगा। और मेनका ये कह रही होती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। तो आप लोग आए हैं सोसाइटी में? मैं पास की सोसाइटी में रहती हूँ। आनंद विहार के लोग तो मेरे मायके वाले जैसे हैं। अंदर आइए ना आंटी जी। घर के अंदर कदम रखते ही दीनू कहती है, एसी नहीं है बेटा घर पर? अच्छा, अभी अभी शिफ्ट हुए हो ना। वो क्या है ना, मुझे बिना एसी के रहने की आदत ही नहीं है। मैं निकलती हूँ, बाहर कार खड़ी है मेरी। एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी अब कार से आई है? बाबा, वैसे कौन सी कार है आपके पास आंटी जी? BMW की लोअर मॉडल है बेटा। ऐसे और गाड़ियां भी है। आओ कभी हवेली पे, इसी बहाने मेरा घर भी देख लेना। ये कहकर बीनू चली जाती है। बीनू के जाते ही मुरारी कहता है, बीनू जी की घड़ी में डायमंड लगा था क्या? और नहीं तो क्या, कानों में प्लेटिनम की इयररिंग्स थे उनकी। अब तो मानेंगे ना आप कि ये घर हमारे लिए शुभ है। अगर पड़ोसी इतने अमीर रहेंगे तो इन्हीं में से किसी के बेटे से हम अपनी प्रिया की शादी की बात चला सकते हैं, वरना वहां बैठे कहाँ मिलता इतने बड़े लोगों का कांटेक्ट। आपके पुश्तैनी घर के आसपास तो रेडी वालों के अलावा कोई रहता ही नहीं था। ठीक है बाबा, तुम जीती मैं हारा, पर इतने हाई स्टैंडर्ड के लोग हम लोगों को मुंह लगाएंगे? कुंडली में अगर राजयोग हो ना तो कुछ भी हो सकता है पापा। और धीरे धीरे प्रिया के पुराने घर का सारा सामान उसके नए घर में आ जाता है और वो अपने नए घर में अपनी नई लाइफ शुरू कर लेती है और नए कॉलेज में एडमिशन करवा लेती है। 1 महीने बाद ये लड़का सेट हो जाए ना तो लाइफ बन जाए। क्या रहन सहन, क्या लाइफस्टाइल। उफ, एक ये है जो खुद की गाड़ी में आता है और एक हमें जो टैक्सी से आते हैं। तू तो इसे जानती होगी ना प्रिया, ये विकी है, तेरी सोसाइटी के पास वाले सोसाइटी में ही तो रहता है। इसकी बड़ी सी हवेली है क्या? अरे वाह, बिल्कुल सही समझी तू। पूरी सोसाइटी में सबसे बड़ा घर इन्हीं लोगों का है। हर रोज अलग अलग गाड़ी लेकर आता है। माना फरारी नहीं चला रहा है, पर 25-30 लाख की गाड़ी भी कोई सस्ती नहीं होती। बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। अब समझ में आया पंडित जी ने घर बदलने की बात क्यों कही थी। प्रिया घर जाकर अपनी माँ को विकी के बारे में बताती है। बीनू का बेटा तेरे ही कॉलेज में पढ़ता है। ये तो भगवान का सीधा सीधा संकेत है विकी। तुम मानेगी नहीं, आज सुबह ही पंडित जी ने मुझे कहा था कि कोई गुड न्यूज मिलेगी। देखो मिल भी गई। पर ये नहीं पता कि विक्की बीनू का अपना बेटा है या कोई और। आजकल ना मालिक की गाड़ी लेकर नौकर भी हवा में उड़ने लगते हैं। पर अगर ये बेटा निकला तब तो ये बहुत अच्छा मौका है। लक्ष्मी खुद तिलक लगा रही है। बगल में ही तेरी शादी हो जाएगी, 2 कदम में तेरा ससुराल होगा। तो जब भी मुझे अकेलापन महसूस होगा मैं तेरे पास आ जाऊंगी। हमने तो अपनी सारी संपत्ति बेचकर ये फ्लैट लिया है और उन लोगों के पास तो खुद का बंगला है, इतनी सारी गाड़ियां। ये लड़का अगर हाथ में आ गया ना बेटा, तब तो तेरा भविष्य सेट है। और विक्की को अपना दोस्त बनाने की होड़ में लग जाती है प्रिया जी। एक रोज कैंटीन में विक्की को देखते ही प्रिया उसके सामने जाकर बैठ जाती है। हाय विक्की, पहचाना? और जैसे ही प्रिया ये कहती है उसका फोन बज जाता है। 1 सेकंड, मुझे कॉल आ रही है। हाँ शर्मा जी, 1 करोड़ की डील है, कोई 1 अरब की नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। 10 लाख का प्रॉफिट निकल जाएगा, मैं निकलवा दूंगा, ट्रस्ट मी। आप पैसे डाल दीजिए। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ, कॉलेज में हूँ ना फिलहाल। ओहो, तुम इन्वेस्ट भी करवाती हो? मेरी खुद की कंपनी है जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, मैं उन्हें एडवाइस करता हूँ। जस्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। वैसे तो मुझे कॉलेज में आने की जरूरत नहीं है, खुद का बिजनेस है जो अच्छा चल रहा है, पर मैं घर के बिजनेस से कुछ अलग करना चाहता हूँ। बाय द वे, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। पहचाने का भी कैसे? अपनी गाड़ी का शीशा नीचा करे तब तो उसे हम जैसे लोग दिखाई दे। हाँ, नहीं देखा होगा। वैसे मैंने भी तुम्हें कहाँ देखा है, वो तो मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि तुम मेरी पास वाली सोसाइटी में रहते हो। सो वी आर नेबर्स, और मैं तो तुम्हारी मम्मी से मिल भी चुकी हूँ। रियली? उस हिसाब से तो अब तक हमें फ्रेंड्स बन जाना चाहिए था। तो आओ कभी घर,
और फिर विक्की का फोन बज जाता है। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ प्रिया, एक क्लाइंट की कॉल आ रही है, आई एम रियली सॉरी। विक्की की ऐसी हरकतों से तो प्रिया को पक्का विश्वास हो जाता है कि विक्की बीनू का अपना ही बेटा है। अब वो हर रोज क्लासरूम में विक्की के बाजू में ही बैठती। विक्की भी उसे बहुत अच्छी ट्रीटमेंट देने लगता है और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक बात बताओ विक्की, तुम्हारी मम्मी मेरे घर आ जाती है, तुम मेरे घर आ जाते हो, पर जब भी हम तुम्हारे घर आने वाले होते हैं तुम लोग कहीं और कैसे चले जाते हो? मुझे तो खुद बुरा लगता है प्रिया, पर मैं क्या बताऊं, इतना बड़ा बिजनेस है मेरा कि कभी मम्मी को देखना पड़ता है, कभी पापा को, कभी मुझे। हम 3 लोग ही तो है घर पर, अब किसी बाहर वाले पर तो बिजनेस छोड़ नहीं सकते। वैसे जो भी लड़की मेरे घर आएगी उसे ये टेंशन तो फेस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारी एक नई फैक्ट्री बन रही है, उसे तो उस लड़की को ही संभालना होगा। वैसे मम्मी मेरी शादी की बात कर रही है तो मैंने तो कह दिया, बायोडेटा में ये स्पेशली मेंशन करना कि वही लड़की कांटेक्ट करे जो मेरे बिजनेस को संभाल ले, मेरा हाथ बटा सके। ये तो हर भी अच्छी बात है। बस इत्तेफाक देखो, मेरे घर वाले भी मेरी शादी की बात कर रहे हैं, पर मेरी ऐसी कोई प्रेफरेंस नहीं है, जो भी मिलेगा मुझे तो चलेगा। तुम्हें चाहिए एक लड़का और तुम्हें चाहिए एक लड़की, तो तुम दोनों एक दूसरे को क्यों नहीं डेट कर लेते? अब नैना पागल है क्या तू, कुछ भी बोलती है। नो, शी इज राइट। इनफैक्ट मैं भी तुम्हें यही कहना चाहता था कि मुझे लगता है हम दोनों बहुत अच्छी तरह बात कर पाते हैं। हमें एक दूसरे को जानने की और कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। और विक्की और प्रिया डेट करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे प्रिया को विक्की से प्यार हो जाता है और विक्की को प्रिया से। एक रोज जब दोनों रेस्टोरेंट से खाकर बाहर निकल रहे थे, प्रिया कहती है, 1022, ये तो तुम्हारी गाड़ी है ना विक्की? पर तुम्हारी गाड़ी में इस वक्त यहाँ कौन आया है? चलो ना मिलते हैं। अच्छा, तुम 2 मिनट वेट कर लो, मैं कार निकालता हूँ, फिर उस साइड चलेंगे और देखेंगे कौन है गाड़ी के अंदर। विक्की कार लेकर आता ही है कि प्रिया कहती है, जल्दी चलो ना विक्की, तुम्हें पता है अभी मैंने क्या देखा? तुम्हारे पापा हाथ में एक बोर्ड लिए कार से बाहर निकल कर आए और सिग्नल पर सभी से चलना नहीं लगे। कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना तुम्हारी फैमिली में? वेट वेट वेट, व्हाट? क्या तुम भी कुछ भी कहती हो? पहली बात तो यहाँ हमारे कार है ही नहीं, तुमने कोई और गाड़ी देखी होगी। और मेरे पापा चंदा क्यों मांगेंगे? अभी अभी तो मेरी उनसे बात हुई है, वो तो शहर में है ही नहीं। अच्छा तुम ये बताओ, जब तुमने देखा पापा को सिग्नल पर चंदा मांगते हुए, तो क्या तुम उनके पास गई? हाँ, इतनी धूप में मैं रोड क्रॉस करके उनकी तरफ गई। ओके ओके, तुम जब वहां पर गई तो वहां पापा थे? नहीं थे तो नहीं। देखा, मेरा शक सही निकला। मुझे लगा ही था धूप के कारण तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा होगा। तुम कार के अंदर आ जाओ, बाहर बहुत धूप है, एसी में बैठो और नींबू पानी पियो, फिर तुम्हें सब कुछ सही सही दिखने लगेगा और तुम्हारे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। विक्की इसी तरह प्रिया का ख्याल रखता, उसे कॉलेज ले जाता, कॉलेज से वापस घर लाता, घुमाता फिराता। प्रिया की सारी जिम्मेदारियां विक्की ने ले ली थी। फिर एक दिन, आई लव यू प्रिया, विल यू मैरी मी? यस यस यस। तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितने दिनों से इस दिन का इंतजार कर रही थी कि कब तुम मुझे प्रपोज करोगे। आई एम सो हैप्पी। विक्की के प्रपोज करने की देरी थी कि अगले ही दिन से प्रिया के घर वाले शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। अब क्या कहेंगे आप प्रिया के पापा? मैं आंडू पांडू लोगों की सलाह मानती हूँ, इतना बड़ा घर कभी ढूंढ पाते आप? नहीं नहीं शीतल जी, मैं तो मान गया, ये घर तो शुभ है। और धूमधाम से प्रिया के घर वाले उसकी शादी विक्की से कर देते हैं। शादी के जोड़े में डोली में बैठी प्रिया अपने नए बंगले में जाने का इंतजार कर रही थी। जाना तो बाजू वाली सोसाइटी में ही है, तो इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं ये लोग? तभी अपनी कार से उतरकर विक्की बाहर आता है और प्रिया की आंखों पर पट्टी बांध देता है। ओह सरप्राइज! चलो प्रिया अपने ससुराल। विक्की का हाथ पकड़े प्रिया आगे बढ़ती है और जैसे ही वो अपनी आंखों की पट्टी उतारती है, उसका सपना चूर चूर हो जाता है। प्रिया के पैरों ने एक बड़ी सी हवेली की दहलीज तो लांघी ही नहीं थी, ये तो एक छोटी सी घर का एंट्रेंस था। हाय राम, ये किस झोपड़ी में आ गई मैं? ये सब क्या है विक्की? ये कहाँ आ गए हम? मुझे तो लगता है कि मैं शहर से बाहर आ गई हूँ। ऐसा तो मैं अपने घर का पिछवाड़ा भी ना रखूं। हम तो रखते हैं बहू, ये हमारे घर का पिछवाड़ा ही तो है, बैकयार्ड। हमने अपने बड़े से बंगले के पीछे ये छोटा सा प्लॉट बचा कर रखा था।
जिसमें हमने ये 2 रूम का घर बनवा दिया। अच्छा, तो ये झोपड़ी हमारे बैकयार्ड की है, तब तो ठीक है। फार्मिंग करने हम यहाँ जरूर आया करेंगे विकी। मैं ना घबरा गई थी, मुझे लगा हमारा बंगला कहाँ चला गया। पापा जी, तो क्या आपके घर में पहले गृह प्रवेश बैकयार्ड से होता है, उसके बाद घर में? अच्छा कोई बात नहीं, पहले यहाँ गृह प्रवेश कर लेते, फिर चलेंगे बंगले पर। बंगले पर नहीं जा सकते ना बहू। ऐसे क्यों मम्मी जी, बंगले पर क्यों नहीं जा सकते हम? वो हमारा बंगला है। हाँ बेटा, बंगला तो हमारा है, पर किराए पर दिया हुआ है ना। व्हाट? क्या? कब? क्यों? ये कुछ 2 साल पहले दिया था किराए पर। वो क्या है ना प्रिया, जितना बड़ा घर उतनी ज्यादा मेंटेनेंस, और हम ठहरे 3 लोग, तो क्यों बेकार में पैसे खर्च करने। दिन भर तो हम तीनों काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, रात को बस सोना ही तो होता है। ये क्या बात हुई? फिर तो सभी बिजनेसमैन को झोपड़ियों में ही शिफ्ट हो जाना चाहिए। कुछ लोग तो काम के कारण महीनों महीनों घर नहीं जाते, तो तुम्हारे हिसाब से तो उनको फुटपाथ पर ही सोना चाहिए ना। ऐसा क्यों करेंगे बेटा, फुटपाथ पर सोने की भी तो पैसे लगते हैं। बिजनेसमैन आदमी कभी खुद का नुकसान नहीं कर सकता। हाँ, कोई आश्रम जैसी जगह हो जो मुफ्त में शरण दे दे तो ठीक है, या किसी मंदिर के बाहर। हे भगवान, समझ में नहीं आ रहा, इस मुर्गे को मैंने फंसाया है या इस मुर्गे ने मुझे। एक मिनट, तुम तो रोज अपने बंगले के अंदर जाते थे, मैंने खुद देखा था। वो सब क्या था, दिखावा? तो अभी भी तो हम बंगले से ही होकर आए हैं बेबी। दुनिया को क्यों बताना अंदर की बात, यही तो बिजनेस माइंड है। हम बंगले के गेट से ही तो अंदर घुसते हैं और उसके पीछे वाले दरवाजे को खोलकर यहाँ आ जाते हैं, बैकयार्ड में। कभी कभी रेंटर्स इस बात से गुस्सा जरूर हो जाते, इसीलिए तो मैं तुम्हारे फैमिली को अपने घर पर आने नहीं देता था। ज्यादा दिमाग खराब हुआ ना तो हम दूसरा रास्ता बनवा लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। वैसे भी तो इस घर की एक दीवार हमारा बंगला ही तो है। मतलब इस घर की खुद की 4 दीवारी भी नहीं है? ये कहाँ ले आए तुम विकी, मुझे 3 दीवारी के ससुराल में? अब जो हुआ सो हुआ बहू। चल अब अपने घर के अंदर आजा बेटा, रात बहुत हो चुकी है, जल्दी सोएंगे तब तो कल सुबह जल्दी काम पर निकलेंगे सभी। प्रिया आगे मुड़कर अपने कमरे की ओर जाने लगती है कि बीनू कहती है, ला अपने गहने मुझे दे दे, मैं छुपा कर रख दूंगी, वरना आज का जमाने का भरोसा नहीं है ना। अभी तो मैं शादी होकर आई हूँ मम्मी जी, नई दुल्हन का श्रृंगार ही तो सब कुछ होता है, और अभी मैं ये खोल दूं? अरे घर में तुझे कौन ही देख रहा है बेटा, किसके लिए गहने पहनने हैं तुझे? विक्की के लिए है? कितने दिनों से तो देख रहा है ये तुझे, अब और क्या देखेगा। और तू इतनी गर्मी में घर पर गहने पहनकर बैठेगी तो पसीने से गहनों का रंग फीका पड़ जाएगा। फिर जब तुझे किसी अच्छे फंक्शन में इन गहनों को पहनने की जरूरत पड़ेगी तो फिर से पॉलिश करवाना पड़ेगा, उसमें भी तो पैसे जाएंगे ना बेटा। फिर आप जो हर वक्त ये डायमंड की घड़ी और ये प्लेटिनम की इयररिंग्स पहनी रहती है वो? अच्छा ये तो नकली है बेटा, ओरिजिनल तो मैं बैंक के लॉकर में ही रखती हूँ। प्रिया अपने सारे गहने उतार कर अपनी सास को पकड़ा देती है और आगे जाने लगती है कि फिर बीनू कहती है, सोने जा रही है बहू? विक्की तो हमारा बिना एसी के ही सो जाता है, पर तू तो एसी चलाएगी ही, और तेरे पापा जी भी एसी के बिना सोते नहीं। 2 जगह एसी चलाने से अच्छा है कि हम चारों मिलकर हॉल में ही सो जाते हैं। एक ही जगह एसी चलेगी तो बेकार में पैसे भी बर्बाद नहीं होंगे। बाप रे मम्मी, मान गए आपके बिजनेसमैन माइंडसेट को। ज्यादा एसी चलेगी नहीं तो बिजली का बिल ज्यादा आएगा नहीं, और ज्यादा ना चलने के कारण एसी की लाइफ भी बढ़ेगी। उफ मम्मी, यू आर ग्रेट। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। छोड़ो जो भी है, सिर्फ रात ही तो काटनी है, दिन भर तो फिर मैं अपने खुद की फैक्ट्री में एसी चलाकर घूमने वाली हूँ और वहीं पर कुर्सी पर दिन बिता दूंगी। आराम से खाना मंगवाऊंगी बाहर से, कोई फिक्र नहीं। अगली सुबह ठीक 9 बजे सभी तैयार होकर अपनी अपनी कार लेकर निकलने लगते हैं। तो जाना कहाँ है मुझे, कहाँ है फैक्ट्री? तू मेरी गाड़ी के पीछे आना बेटा, और देखना मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं बता दूंगा कि तुझे कहाँ जाना है और क्या करना है। और प्रिया अपने ससुर जी के पीछे जाना शुरू करती है और एक मॉल के बाहर अपनी कार रोककर सुभाष बाहर आता है और रेडी पर जाकर कहता है, सब्जी ले लो, प्याज ले लो, ताजी ताजी सब्जियाँ। आइए बहन जी, आइए आइए। क्या भैया, घर पे शादी है बोलकर 2 दिन रेडी नहीं लगाई आपने, बहुत दिक्कत हो गई हमें। दीदी बेटे की शादी थी ना, जाइए जाकर मिल लीजिए, बिग बाजार के बाहर ही कार क्लीनिंग करता होगा।
ये सब सुनकर प्रिया के तो तोते उड़ जाते हैं। वो अपनी माँ को कॉल लगाती है। ये कहाँ फंसा दिया मम्मी तुमने मुझे। इन लोगों ने पैसे बचा बचा कर पैसे इकट्ठे किए हैं। गाड़ी भी कुछ देर अपने पास रखते हैं, बाकी टाइम भाड़े पर लगा देते हैं। मेरा पति गाड़ी साफ करता है, मेरा ससुर रेडी लगाता है। मुझे लगता है मेरी सास कभी मुझे सड़क पर भीख मांगती हुई ना दिख जाए। ये कैसा बिजनेस मम्मी? अगर जीरो इन्वेस्टमेंट लगेगी तो क्या ये लोग भीख मांगने लगेंगे? ऐसा काम करके मुझे अमीर नहीं बनना भाई। मैं घर वापस आ रही हूँ। कहाँ आ रही है तू? हाँ, हम तो वापस शिफ्ट हो गए बेटा अपने पुश्तैनी घर में। वो पंडित जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा गलती से उन्होंने तेरी जगह किसी और की कुंडली देख ली थी। हमें तो घर नहीं बदलना चाहिए था। और ऐसे ना बात बात पर घर आने की बात नहीं करते बेटा। शादी के बाद तो जो कुछ हाथ लगे उसे ही किस्मत मानकर आगे बढ़ना पड़ता है। ये सुनते ही प्रिया तो अपना सर पीट लेती है। इतनी झंझट, इतनी जद्दोजहद जिस कारण थी वो भी गलत निकली। और हवेली के सपने देखने वाले प्रिया जी, हाय, उनके हाथ लगा तो 3 दीवार का ससुराल।